हेलो दोस्तों, हमने आपको हमारे आखिरी वीडियो में भगवान हनुमान के 8 सिद्धियों के बारे में बताया था और साथ ही ये भी बोला था कि आने वाले वीडियो में हम आपको भगवान हनुमान की 9 निधियों के बारे में बताएंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि भगवान हनुमान हमें प्रसन्न होकर कौन सी 9 निधियाँ प्रदान कर सकते हैं। पहली निधि है पद्म निधि। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है, तो उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा से कई पीढ़ी को धन धान्य की कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति सोने चांदी रत्नों से संपन्न होते हैं और उदारता से दान भी करते हैं। दूसरी निधि है महापद्म निधि। महापद्म निधि भी पद्म निधि की तरह सात्विक है, हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है और 7 पीढ़ियों तक सुख और ऐश्वर्य भोगता है। तीसरी निधि है नील निधि। नील निधि में सत्व और रजगुण दोनों ही मिश्रित होते हैं। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक ही रहता है। चौथी निधि है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोग आदि में लगा रहता है। ये निधि एक पीढ़ी बाद खत्म हो जाती है। 5वीं निधि है नंद निधि। नंद निधि में राजा और तम गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि ये निधि साधक को लंबी आयु या निरंतर तरक्की प्रदान करती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी तारीफ से खुश होता है। 6वीं निधि है मकर निधि। मकर निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र का संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजा और शासक में दखल होता है। वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध के लिए तैयार रहता है। इनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र या दुर्घटना में होती है। 7वीं निधि है कश्यप निधि। कश्यप निधि का साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है, ना तो स्वयं उसका उपयोग करता है, ना करने देता है। वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पाते। 8वीं निधि है शंख निधि। शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के भोग की इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार गरीबी में जीवन यापन करता है। 9वीं और आखिरी निधि है खर्व निधि। खर्व निधि को मिश्रित निधि कहते हैं। नाम के अनुरूप ही इस निधि से संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है। उसके कार्यों और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग या घमंडी होता है। ये मौका मिलने पर दूसरों का धन सुख भी छीन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 9 निधियाँ जो बजरंगबली हमसे प्रसन्न होकर और हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्रदान करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।